नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2। लेकिन आपके सवाल फिर से इतने ज़्यादा हैं कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी सभी के सवालों के जवाब मैं दे दूँ। अगर कुछ एक जैसे रह भी जाएंगे तो नवरात्रि से पहले आपको एक सवाल जवाब की वीडियो मिलेगी जो कि नवरात्रों से संबंधित होंगे। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है अजय मेहरा का। तो उन्होंने बोला कि हेलो मैम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा जी, मैं आपका चैनल जब से देखता आ रहा हूँ, जब आपने पहली बार अपने लड्डू गोपाल के साथ जन्माष्टमी मनाई थी, उसके बाद से अब तक मैंने आपकी हर वीडियो देखी है। मैम, कई फेस्टिवल पर आपका यूट्यूब परिवार को लोगों ने आपको लड्डू गोपाल ठाकुर जी, राधा रानी की पोशाक और उनके लिए कई गिफ्ट भेजे हैं। तो मैंने कई बार मैसेज करा है कि मुझे एड्रेस बताइए, लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं था कि कमेंट को लिखकर भेजा जाता है, तो मुझे पता नहीं था। फिर जब यूट्यूब पर वीडियो देखी इसके बारे में तो पता चल गया, और आपने मेरे सवाल का जवाब भी दिया था जब मैंने गोपाल भक्त चैनल से आपका सवाल पूछा था। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 9 दिन के नवरात्रे कर रहा हूँ, तो कलश स्थापना करना ज़रूरी है क्या, और ज्वारे उगाना ज़रूरी है क्या? तो जी, कलश स्थापना और ज्वारे उगाना ये घर में शुभ माना जाता है कि कलश स्थापना तो घर में ज़रूर करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी आपसे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं आना जाना पड़ जाए तो उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको बीच में कहीं जाना पड़ सकता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो नवरात्रि से पहले मिलेगी ही मिलेगी कि आपको अगर जवारे नहीं बोने या आपको जो कलश स्थापना है नहीं करनी, तो आपको पूजा कैसे करनी है। फिर सवाल है संगीता पाठक का कि मेरे घर पे कोई ये पूजा नहीं करता, मुझे करना है तो कर सकते हो ना, मेरे कमेंट का रिप्लाई देना। तो जी, आप करवा चौथ के व्रत की वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं। तो जी देखिए, करवा चौथ की पूजा आपके घर में कोई नहीं करता, किस कारण से नहीं करता उसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो आप उस कारण को पहले पूछें, फिर उसके बाद आप ये व्रत करें। अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछ लें कि ये व्रत हमारे क्यों नहीं किया जाता, या वैसे ही नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि करवा चौथ वाले दिन घर में किसी की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो करवा चौथ नहीं मनाई जाती है। किसी फेस्टिवल पर ऐसा हो जाता है तो नहीं मनाया जाता है। तो आप घर में बड़ों से पूछ लें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप ये जो व्रत है कर सकती हैं। फिर सवाल है पूजा यादव का कि मैं सुबह 4:50 पर उठती हूँ, बट उठकर हाथ मुंह धोकर गैया को दूध निकालने चली जाती हूँ। 6 बजे घर लौटती हूँ। उसके बाद चाय पीकर बेटे के लंच बनाने में लग जाती हूँ। 7:30 तक लंच तैयार करके बेटे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। फिर घर का काम शुरू हो जाता है तो दोपहर 12 बज जाते हैं। उसके बाद खाना खाती हूँ। मैंने पहले 6 बजे दूध निकालकर लड्डू गोपाल को नहलाना और पूजा पाठ भी शुरू किया, पर ये सब करने से बच्चे का लंच टाइम पर रेडी नहीं होता, ना ही बेटा स्कूल के लिए रेडी होता है। पूरा दिन काम चलता है तो 4:50 से पहले तो आँख भी नहीं खुलती है। रात को भी 10 या 10:30 बजे के करीब सो जाती हूँ। फिर घर का काम रात को भी 10 या 10:30 बजे तक सोने में बच जाते हैं। अब आप बताइए मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। तो जी, आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, तो आप 4:50 पे उठ जाती हैं और रात को सोने में 10:30 बज जाते हैं। तो जी, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और रात को सोने में मेरे को कई बार 11 बज जाते हैं और कई बार मुझे सोने में 12 भी बज जाते हैं। हाँ, आपका काम, जब आप बोल रहे हैं कि आप गैया का दूध निकालते हैं तो लौटते लौटते 6 बज जाते, तो नेचुरली जब घर से बाहर कहीं जाया जाता है तो काम ज़्यादा भी हो जाता है वो, और दूसरा टाइम भी लगता है, हमें घर में रहकर ही काम करना होता है। तो जी, आप गैया का दूध निकालते हैं, वो भी एक सेवा ही है। बच्चे की आप लंच बना कर दे रहे हैं, उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, वो भी एक सेवा ही है। क्योंकि अगर प्रभु ने हमें गृहस्थ आश्रम में यानी कि गृहस्थ जीवन में भेजा है तो हमें वो सब काम भी पूरे करने होंगे ही होंगे। लेकिन
साथ साथ प्रभु भक्ति भी करनी होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना जो सुबह जैसे दूध निकालने जाते हैं तो उस टाइम भी अपने प्रभु के नाम का सिमरन करते रहें, या यूँ कहें कि घर में आप कोई भी काम करें तो प्रभु का नाम लेते हुए काम करें, तो वो भी प्रभु की सेवा में ही आएगा। जैसे आपका बच्चा स्कूल चला जाता है तो उसके बाद आप जो पूजा है, पाठ है, वो कर लें। टाइम मैनेज करने की बात यह है कि ये तो देखो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी ही इस पर वीडियो बनाऊं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और मेरे घर में भी अब जैसे सारा काम मुझे भी करना पड़ता है, मेरे साथ एक ही हेल्पर आती है, तो हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो हम सुबह यानी कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर या 9:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो मुझे काम करना होता है, वीडियो बनाना है या कोई बुक पढ़नी है, मैं अपना वो काम करती हूँ। फिर सवाल है राजेश छाबरा का कि नवरात्रों पर दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि और ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र पढ़ने के क्या नियम हैं? क्या हवन करना जरूरी होता है? बिना हवन किए मंत्र कर सकते हैं? डेली का हवन और लास्ट का हवन ना करें तो नवरात्रों की पूजा विधि दुर्गा पक्ष हम हिंदी में तो उसका विनियोग कैसे करते हैं? ये सारी की एक वीडियो बनाओ मैम प्लीज़। तो जी बिल्कुल, ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। आपका जो सवाल है उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। बाकी रही बात, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी। और रही बात ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, तो इसका आप एक माला फेर सकते हैं। जैसे आप लाल चंदन की माला ले लें या आप स्फटिक की माला ले लें, उस माला से आप माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रही बात हवन करने की, वो भी आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आपको छोटा सा हवन जो डेली है अपने घर में कैसे कर सकते हैं। फिर सवाल है ब्रिनाल चंद्राकर का कि मैम आप अपनी डेली रूटीन भी शेयर करें। तो जी बिल्कुल, मेरी जो डेली रूटीन है जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर सवाल है सागर सिंह का, प्लीज़ एक तुलसी माला को धारण करने के सभी नियमों पर बनाएं। क्या एक बार तुलसी माला को पहनने के बाद उन्हें कभी उतार भी सकते हैं? और उन्हें उतार के ऑनियन गार्लिक वाला खाना खा भी सकते हैं क्या? इन्हें धारण करने के लिए अनियन गार्लिक हमेशा के लिए त्यागना होता है क्या? और मैरिड लोग कैसे पहनते तुलसी माला को, प्लीज़ बताइएगा। हमारी तरह काफ़ी लोग चाहते हैं तुलसी माला को धारण करना, बट नियम की वजह से नहीं पहन पाते हैं। तो जी इसके ऊपर भी जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि तुलसी माला धारण करने के क्या नियम है, क्या नहीं है। और तो फिर से ये कहती हूँ कि हर वैष्णव को तुलसी माला धारण करनी चाहिए और एक तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये पहचान है हाँ कि हम अपने प्रभु की सेवा करते हैं। और वैसे भी तिलक लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जल्दी ही इस पे वीडियो बना कर दूंगी कि तिलक लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ, तुलसी माला धारण करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो तुलसी माला धारण करने के आध्यात्मिक फ़ायदे भी हैं और जो हमारे शारीरिक फ़ायदे भी हैं। तो जल्द ही कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वीडियो मिल जाए। फिर सवाल है शिवानी ठाकुर का कि मैम कैसे आपसे एक क्वेश्चन है कि नवरात्रों में माता रानी को सुबह और शाम की आरती के बाद किस चीज़ का भोग लगाएं, प्लीज़ बताएं। अन्न का भोग लगा सकते हैं क्या? तो जी नवरात्रि के दौरान अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है माता रानी को। आप फल का भोग लगाएं या जो भोजन आप बना रहे हैं व्रत वाला उसका भोग लगाएं। और वैसे भी जैसे मार्केट में जैसे मखाने आते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं और पेठा जो आता है उसका भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। और जैसे नवरात्रों में मार्केट में नमकीन मिलती है व्रत वाली, आप उस नमकीन का भोग भी लगा सकते हैं। फिर सवाल है रोमान आर का कि 13 साल का हूँ, मैंने 4 बजे उठकर सिर्फ एक बार ही जाप कर पाती हूँ पढ़ाई के कारण, क्या एक बार ही करना उचित है? और हम नॉन वेजिटेरियन भी है, क्या मैं जो जाप कर रही हूँ वो सही है? तो जी जाप तो ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो पूरा दिन, निरंतर आपके अंदर वो जाप चलते रहना चाहिए। फिर भी आप बोल रहे हैं कि सुबह जाप करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नॉनवेज खाते हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप मांसाहार ना बने, शाकाहारी बने। आप जो नॉनवेज खाते हैं उसे खाना छोड़ दें। फिर सवाल है पूजा राणा का कि मैम आपने कहीं से दीक्षा ली हुई है क्या?
तो जी मैंने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, तो बस प्रभु की तरफ ध्यान गया, प्रभु ने अपनी भक्ति की तरफ लगाया, तो बस प्रभु की सेवा में लग गए। प्रभु की भक्ति तो नहीं कर रहे, इतने बड़े भक्त तो नहीं है, हाँ, लेकिन अपना ये है कि प्रभु की तरफ ध्यान लगा ही रहता है। तो मैंने कहीं से कोई दीक्षा नहीं ली है। फिर कुछ लोगों के सवाल है कि मैम क्या बिना दीक्षा लिए हुए माथे पर तिलक लगा सकते हैं? तो जी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिलेगी आपको कि बिना दीक्षा लिए आप तिलक कौन सा लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। फिर सवाल है निधि अग्रवाल का कि क्या प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है? हम मूर्ति लेकर बस ऐसे ही रख सकते तो नवरात्र में पूजा तो होगी ही। तो जी बिल्कुल, आप माता रानी की मूर्ति लाते हैं, उन्हें सिर्फ आप गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर आप उन्हें विराजमान कर दें, तो वो समझो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हमारे भावों से होती है। फिर सवाल है हरीशचंद का कि मैम हमारे मंदिर छोटा है तो क्या उसमें भी कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं? तो जी भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि छोटा है मंदिर या बड़ा है। हाँ, भाव बड़े होने चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए, विचार बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। तो जी अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। फिर सवाल है तान्या मलिक का कि दीदी जी आप रोज़ ही पान का भोग लगाते हो माता रानी को? तो जी बिल्कुल, नवरात्रि के दौरान मैं माता रानी को रोज़ पान का भोग लगाती हूँ और फिर वही पान घर में सब प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। फिर सवाल है रितु यादव का, लक्ष्मी माँ को जो कमल गट्टे की माला पहनाई थी वो अपने आप टूट गई, इसका क्या मतलब है और अब माला का क्या करें? तो जी कमल गट्टे की माला जो होती है, कई बार जैसे कमल गट्टा होता है उसमें कीड़ा लग जाता है तो वो टूट जाती है। तो कोई इसमें ये नहीं कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार माला जाप करते करते भी टूट जाती है। तो मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। कई बार ऐसा होता है सपना भी बहुत गंदा आ जाता है, तो आँख खुलती है तो एक बार थोड़ा सा धक्का लगता है कि एकदम से ये क्या हुआ, लेकिन फिर हर चीज़ को हरी कृपा प्रभु की इच्छा मानकर नॉर्मल हो जाती हूँ और अपने आप को 100% पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। फिर सवाल है ऋचा शर्मा का कि मैम एक्चुअली मेरा बहुत मन है कंठी माला पहनने का, बट कितनी बार बाहर खाना खाए या शादी में तो लगता है कभी भूल से कहीं खा लिया तो गलत हो जाएगा। तो जी ऐसा नहीं है, कई बार गलती से खाया भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिना प्याज का नहीं मिलता, वहाँ पर कुछ तो ऐसा होता होगा कि जो हम बिना प्याज की चीज़ खा सकते हैं। होता है शादी ब्याह में, चावल हो गए, रायता हो गया या कुछ मीठा हो गया, ये सब भी हम लोग खा सकते हैं। तो बाकी तो देखिए, तुलसी माला धारण करने का सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हमें अपने मन को, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना आता है। तो देखिए, मन तो यही है कि मन तो करेगा, पेट भी भरा हुआ है, ब्याह शादी में चले जाओ तो पेट चाहे जितना मर्जी भर जाए फिर भी लगता रहेगा चलो ये भी खा लो, चलो वो भी खा लो। तो बस ये तो मन की बात है, क्योंकि हम अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं, बाकी किसी चीज़ की नहीं सुनते हैं। बाकी तुलसी माला पर वीडियो तो आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। फिर सवाल है आर्यन कश्यप का कि हरे कृष्णा मैम, हम लड्डू गोपाल जी को बाहर की चीज़ जैसे पकौड़ी समोसे का भोग लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप बाहर की चीज़ों का समोसा, पकौड़ी, टिक्की का भोग लगा सकते हो। फिर सवाल है कुलवेंद्र का कि हम नवरात्रे से संबंधित बताएं, सारे बता दो। वो गेट पर बनाना है स्वास्तिक, फिर उसका क्या करें और हर रोज़ बनाना है क्या? तो जी नहीं, मैंने पिछली बार बताया था कि नवरात्रि शुरू होने से पहले, यानी कि नवरात्रि के दिन ही अपने घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बनाना है। तो रोज़ाना नहीं बनाना आपको सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के पहले दिन ही जो स्वास्तिक है वो बनाना है। फिर सवाल है सरिता का कि कान्हा जी पर चढ़ा हुआ पैसा क्या करना होता है, प्लीज़ रिप्लाई करना। तो जी ठाकुर जी को जो हम पैसे चढ़ाते हैं, वैसे तो हम उनको क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम उनसे मांगते हैं,
लेकिन हमारे भाव होते हैं कि हम थोड़े से पैसे ठाकुर जी के सामने रख दें, तो उन पैसों का आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। किसी ज़रूरतमंद के, जैसे किसी को कपड़े दिलवाने हैं या किसी को अन्न दिलवाना है, यानी कि यूँ कहें कि किसी भी ज़रूरतमंद को वो पैसे आप दान के रूप में दे सकते हैं। फिर सवाल है हेमा गौड़ का। उन्होंने कहा कि मैया पता है एक बात बोलूँ मैं आपसे, मेरे लड्डू गोपाल जी ने आज पहली बार मेरे हाथ से दूध पिया, आज मैं धन्य हो गई। तो जी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपके ठाकुर जी ने अपने हाथों से दूध पिया। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं कि मैम आपके गोपाल जी क्या दूध पीते हैं, हमारे गोपाल जी तो दूध पीते हैं। तो जी मेरे गोपाल जी तो दूध अभी तक नहीं पीते हैं। हाँ, मैं उनके सामने गिलास रख देती हूँ, हो सकता है आप चम्मच से पिलाते होंगे तो वो पीते होंगे। हाँ, जब वो मैं उन्हें लेकर आई थी, जब 4-5 साल तक लगातार मैंने उन्हें चम्मच से दूध पिलाया था, तो अब तो मैं उनके सामने बस भोग रख देती हूँ और बोलती हूँ कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। फिर सवाल है मयूर पवार का कि मैम माँ दुर्गा का मार्बल का विग्रह कितने इंच का होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी देखिए, आप अपने घर के मंदिर का साइज़ देखें कि कितने साइज़ की मूर्ति वहाँ आ सकती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि 12 इंच की लेकर आएँ, 15 इंच की भी आप अपने घर में माता रानी का विग्रह रख सकते हैं। बाकी फिर वही बोलती हूँ कि आप अपने जो मंदिर का स्पेस है उसी के हिसाब से आप अपनी जो मूर्ति है लेकर आएँ। फिर सवाल है लीजेंड गेमिंग का कि बात के टाइम पहनना चाहिए कि नहीं। आपने तुलसी माला के बारे में पूछा, तो जी आप स्नान करते वक्त भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। फिर सवाल है काजल शर्मा का कि हम नवरात्रों में माता रानी के कपड़े रोज़ चेंज कर सकते हैं या उन्हें स्थापित के बाद नहीं हिलाना होता। तो जी कुछ लोग जैसे रोज़ की जो कथा आती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इन माताओं की रोज़ रोज़ पोशाक अलग अलग होती है। किसी की येलो, किसी की वाइट, किसी की पिंक, किसी की रेड। तो ये बताया गया है कि इस दिन माँ को ये पोशाक धारण करवानी चाहिए। तो आप वहाँ से बिना हिलाए वहीं पर माता को बिठाए आप उनका श्रृंगार रोज़ बदल सकते हैं। फिर सवाल है चेतना ढींगरा का कि प्लीज़ रिप्लाई बैजंती माला से किस भगवान का जाप होता है, मुझे पार्ट 1 में नहीं मिला आंसर। तो जी बैजंती माला से भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण का जो जाप है किया जाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो भी भगवान श्री कृष्ण के मंत्र हैं उसका जाप आप बैजंती माला से कर सकते हैं। फिर सवाल है स्नेहा शर्मा का कि नवरात्रि का सामान कब लें, पितृ अमावस्या की शाम को या कब लें। तो जी जैसे अमावस्या है दोपहर तक, अमावस्या का जो भी आपने खाना करना है निकालना है वो निकाल कर उसके बाद आप जो सामान है लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है शिवम का कि मैम आज जब मैं ठाकुर जी को चाय का भोग लगा रहा था तो जब चाय अपने आप ही प्लेट से नीचे गिर गई, क्या ठाकुर जी को कोई संदेश है। तो जी पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने पूछा था कि उनके हाथ से पानी गिर गया। तो इस बार भी यही बोलूँगी कि हो सकता है किसी को भूख लगी हो। हमारे प्रभु हैं, वो सभी का भरण पोषण करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये उनके जिम्मेदारी बनती है। तो हो सकता है किसी को ज़रूरत होगी किसी छोटे से जीव को, तो उन्होंने जो चाय थी गिरा दी। इसका यही संदेश है, तो इसका यही संदेश है मेरी नज़र में। फिर सवाल है मीनाक्षी शावरा का, मैम प्लीज़ रिप्लाई करें, नॉनवेज और ड्रिंक करते हैं तो शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं। घर में नॉनवेज भी बनता है, बाहर से खाते हैं, नहीं बनता, बाहर से खाते हैं। लड्डू गोपाल जी कोई तो काफ़ी दिन से सेवा कर रहे हैं, और क्या गर्ल्स लेडीज़ पूजा कर सकते हैं प्लीज़ ना। तो जी बिल्कुल आप शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले वीडियो डाली थी कि शालिग्राम जी की सेवा ऐसे करें, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। तो लेकिन मुझे अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, या कहा जाता है कि सिर्फ जो महिलाएं बड़ी बूढ़ी हो जाती हैं वो उनकी सेवा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु ने सबको समान अधिकार दिए हैं अपनी भक्ति के लिए। कोई भी उनकी भक्ति सेवा पूजा अर्चना कर सकता है। रही बात कि नॉनवेज खाते हैं, बाहर से खा के आते हैं, तो देखिए मेरा हर बार यही सवाल होगा
कि जो जो नॉनवेज खाता है प्लीज़ वो नॉनवेज खाना छोड़ दें, शाकाहारी बने, ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे बदलाव आए। कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जब आप आपने देखा होगा किसी मुर्गे को या किसी बकरे को जब काटा जाता है तो वो कितना डरा हुआ महसूस करता है। तो वो डरे हुए का आप जो मांस खाएंगे तो आपके अंदर जो होगा वो डर ही होगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये फ़ख्र महसूस नहीं कर सकते कि हमें डर नहीं लगता या हम बहुत ही सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आप डरे हुए किसी भी पशु का, पक्षी का मांस खाते हैं तो आपके मन के अंदर डर कहीं ना कहीं बना रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए शाकाहारी बने और प्रभु की सेवा करें, भक्ति करें। मेरा तो यही हिसाब है कि जियो और जीने दो। सवाल है आर्यन सिंह का कि मैम नवरात्रों में जागरण में आटे की जोत जलाते हैं, वो कैसे बनती है, कृपया बताएं। तो जी बिल्कुल, आपकी जो सवाल है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आटे की जोत कैसे बनाई जाती है जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। फिर सवाल है शुभम घोष का। तो उन्होंने बोला कि माय नेम इज शुभम घोष, आई एम फ्रॉम कोलकाता। कि आंटी मेरे पापा बहुत ईयर्स से पहले कुबेर जी की ब्रास की मूर्ति लाया था, तो मूर्ति के अंदर से खोखला है, तो क्या करें। गृह देवता पापा को लाए थे विसर्जन के, माँ की इच्छा नहीं है तो क्या करें। तो जी बिल्कुल, आप ज़रूरी नहीं है कि उन्हें विसर्जन करें। वो अगर अंदर से खोखले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी पूजा करें, सेवा करें, उनकी अर्चना करें। फिर सवाल है महिमा गुप्ता का कि राधे राधे मैम, हमारे यहाँ कभी जन्माष्टमी पर जन्म नहीं हुआ गोपाल जी का, दादी ने कभी नहीं किया और ना ही लड्डू गोपाल है, पर मैं अपने युगल जी की जुड़ी हुई मिट्टी के विग्रह की पूजा बहुत अच्छे से प्यार से करती हूँ। मैं अपने राधा कृष्ण को बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं गोपाल जी की भी सेवा करना चाहती हूँ। बट घर में कुछ लोगों का कहना है कि गोपाल जी की सेवा सबको सूट नहीं करती, वह बुरा भी फल देती है। जैसे मेरी नानी जी के यहाँ जन्माष्टमी में कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है, बट मैं ये सब नहीं मानती, मुझे लड्डू गोपाल लानी है, तो क्या इसमें कुछ बुरा है। मैम प्लीज़ टेल मी कि क्या सबको नहीं फलती गोपाल जी की सेवा। मैं तो एकादशी व्रत भी करती हूँ, मेरे घर में कुछ लोग नॉनवेज भी खाते, बट मैं नहीं खाती क्योंकि कृष्णा जी को अच्छा नहीं लगता, पर प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल है। मेरे घर में सब कहते हैं कि ये सन्यासी बन जाएगी, ज़्यादा मत करने दिया करो, बट मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ श्याम जी के लिए, बट घर वालों को दुखी भी नहीं कर सकती। मैम प्लीज़ टेल मी। तो जी पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता लोगों का कि जो बच्चे पूजा करने लग जाते हैं तो वो ये क्यों समझ लेते हैं कि वो सन्यासी बन जाएगी, इसे पूजा मत करने दिया करें। जब भी आप कोई धर्म का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आप पाप के भागी बनते हैं जाने में और अनजाने में। मान लो कि किसी ने किसी को दान में पैसे 500 रुपया देना है, वो आपसे सलाह मांगता है कि मैं इसको कितने पैसे दूं, मेरी इच्छा तो 500 के देने की है, और हम कह देते हैं कि नहीं तू 250 ही दे दे, कोई बात नहीं। तो आप इसके पाप के भागी बनेंगे कि आप उसको दान देने से रोक रहे हैं, आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप दान दो, हाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार दो, किसी ज़रूरतमंद को करो, सभी की सेवा करो, सभी का सम्मान करो। तो रही बात कि लड्डू गोपाल जी की पूजा फलती नहीं है, तो जी जो भी ये कहता है ये उनका भ्रम है। जो होता है प्रभु इच्छा से होता है। हो सकता है हर जन्माष्टमी पर आपके ऊपर कोई ना कोई विपदा आने वाली हो, यानी कि जो भी जिनके घर भी कोई घटना घटती है, तो हो सकता है उनके हर जन्माष्टमी पर कोई विपदा आने वाली हो, कोई बुरी घटना घटने वाली हो, तो ठाकुर जी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, उस जो कष्ट आने वाला है उस कष्ट को थोड़ा कम कर देते हैं। तो जी आपके गोपाल जी अगर आते हैं, आपके घर में काफ़ी दुख होता है या आपके घर में क्लेश होता है, तो यूँ समझिए कि आपने अपने घर के अंदर दवाई रख ली है। जैसे घर में दीमक लग जाती है, कॉकरोचेज आ जाते हैं, जब हम उसके अंदर दवाई डालते हैं तो वो एकदम से निकल कर बाहर आती है ताकि वो ख़त्म हो जाए। ठीक उसी तरह भगवान आते हैं, घर में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वो हमारी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए ही होता है, ना कि
ये सोच लो कि उनकी पूजा हमें फल नहीं दे रही है, अच्छा फल नहीं दे रही है। तो जी भगवान की पूजा का फल हमें ये नहीं है कि सारा दिन बुरे कर्म करो, दूसरों की बुराई करो, साथ रहकर छल करो और किसी का सम्मान ना करो, अपमान करते रहो, घर आयों का तुम उसका भी सम्मान ना करो और सुबह शाम पूजा कर ले कि ठाकुर जी अच्छा फल देंगे, ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी आपको अपने कर्मों के आधार पर फल तो दूसरा आप जो भी कर्म करें फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि फल की इच्छा या फल देना वो हमारे प्रभु का काम है, ना कि हमारा। तो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करें। फिर सवाल है निशा सोमता का कि दीदी मुझे मेरे गुरुजी ने बताया और कहा है कि कान्हा जी तेरा साथ नहीं दे रहे, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, बताइए। तो जी ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि प्रभु हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कान्हा जी हमारा साथ नहीं देते हैं। वो पग पग पर हमारा साथ देते हैं और वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, वो बच्चे के बोलने से पहले उनकी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो तो भगवान है, वो तो आगे का भी देख सकते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो हमारा साथ नहीं देते। हाँ ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है कई बार नहीं मिलती है, तो ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे लिए अच्छी होती है। जो चीज़ हमारे चाहने से नहीं मिलती है तो वो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है। तो भगवान हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है और हम भगवान से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो मैं नहीं मान सकती कि प्रभु जी आपके साथ नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि हर किसी के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं किसी ना किसी रूप में। फिर सवाल है कृष्णा दास रुद्र का कि मैम लड्डू गोपाल जी की आंख निकल जाए तो क्या वो खंडित हो जाती है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल भी खंडित नहीं होती है। आप मार्केट से उनकी आंख लाकर उनके लगा सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ एक के जो सवाल है रह गए हों तो उनको नवरात्रि से पहले आपको सवाल जवाब की वीडियो मिलेगी, उसके अंदर जवाब मिल जाएगा। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।